हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी अदिश त्रिगुणन। त्रिगुणन जैसा कि नाम है अदिश त्रिगुणन, यानी अगर हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, तो इनका ए ढंग से मल्टीप्लाई गुणन ए डॉट बी क्रॉस सी अदिश त्रिगुणन कहलाता है। त्रिगुणन का मतलब तीन वेक्टरों का गुणा। अदिश का मतलब इनका गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो, तो हम इसको अदिश त्रिगुणन कहेंगे। देखते हैं कैसे है। हम जानते हैं बी क्रॉस सी, जो बी क्रॉस सी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डी मान लें तो जगह ए डॉट इस बी क्रॉस सी को हमने डी माना है डी, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए ये अदिश त्रिगुणन कहलाता है। तो तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम अदिश त्रिगुणन कहते हैं। इस ढंग से हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को हम अदिश त्रिगुणन कहेंगे। इसको सिंपली हम इस ढंग से ए कमा बी कमा सी से प्रदर्शित करते हैं। ए कमा बी कमा सी का मतलब ए बी सी का अदिश त्रिगुणन है। देखिए हम लोग जरा इसको और आप डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर बी का सी को हम वेक्टर डी मान लें तो इसका मतलब है ए डॉट डी, और ए डॉट डी जो डॉट प्रोडक्ट है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट डी को डी डॉट ए लिखा जा सकता है। इस तरह से जो ए डॉट बी क्रॉस सी है इसको आप लोग बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी को बी क्रॉस डॉट ए लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हमारे पास तीन वेक्टर हैं। अगर वेक्टर ए को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बराबर लिखें b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर c बराबर लिखें c1i प्लस c2j प्लस c3k। चलिए हमको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालते हैं। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कैसे निकाल लेंगे? डिटरमिनेंट निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, जगह b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आई इक्वल टू आई b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस जे कैप, जगह b1 जे कैप, आई है b2 c3, ठीक है, ये b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस के कैप, क्या जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2। इस प्रकार से हम बी क्रॉस सी निकालेंगे। अब हमको निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर बी क्रॉस सी को वेक्टर हम डी मान लें, यानी ये वेक्टर डी है, तो ये ए डॉट डी निकालना है। हम जानते हैं डॉट डी कैसे निकालते हैं। ए ये वेक्टर है,
डी वेक्टर है, इनका डॉट निकालना है। डॉट निकालने का मतलब इसके आई वाले का आई में गुणा, जे वाले का जे में गुणा, के वाले का के में गुणा। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी, गुणा करेंगे तो A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस जे का जे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा A2 B1 C3 माइनस C1 B3 और के का के में गुणा करेंगे तो जाएगा B3 ब्रैकेट में B1 C2 माइनस C1 B2। इसमें क्या डिफरेंस हुआ, जहाँ आई था वहाँ A1 आ गया, जहाँ जे है वहाँ A2 आ गया, जहाँ के है वहाँ A3 आ गया। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं E डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, जहाँ आई है वहाँ A1 आ गया है, देखो जगह A1 A2 A3, बाकी तो सेम है B1 B2 B3 C1 C2 C3। कभी भी ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है आई जे के कोफिशिएंट हैं उसको इस तरह से सारणी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सारणी को हल करेंगे, जो यही रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू जो होगी ए बी सी की वैल्यू है, इसको ए बी सी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, ए बी सी की वैल्यू ये हो गया। हम सारणी हल करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करें तो इसका मान बदल जाता है, सॉरी मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। इसको हम लोग पहली पंक्ति इस पंक्ति को चेंज करेंगे तो कुल मिला के हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साइक्लिक क्रम में है। अगर यहाँ है ए बी सी तो हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसी को बी डॉट सी क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसी को सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। एंड साइक्लिक क्रम में अगर इसको लिखें तो उसका मान सेम आता है, यानी इसको साइक्लिक क्रम में ए बी सी लिखेंगे इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी बी। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, क्रम बदल देते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी अगर जैसे ही भी इसका ऑर्डर उल्टा हुआ, उल्टा क्रम में ऐसे बी ए सी तो माइनस हो जाएगा, ये इसी के बराबर आएगा, आंकिक मान तो सेम आएगा लेकिन रिजल्ट उसका निगेटिव आएगा। बी ए सी यानी ए बी सी की वैल्यू निगेटिव में आएगी बी ए सी के या सी बी ए के। जैसे ही ऑर्डर चेंज करेंगे तुरंत वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगला पॉइंट्स हम लोग डिटरमिनेंट में जानते हैं, दो पंक्ति बराबर हो यानी ये और ये बराबर हो तो सारणी का मान शून्य आता है। जैसे A1 A2 A3, यहाँ भी A1 A2 A3 हो तो इसका मान 0 हो जाए। इसका अर्थ ये हुआ अगर इस ट्रिपलेट में ऑर्डर में ए बी सी में कोई दो बराबर हो जाए, जैसे ए बी हो तो इसका मान 0 होता है। कैसे 0 होता है, इसका मतलब होता है ए डॉट ए क्रॉस बी। इसको हम समझने की कोशिश करें, ये ई वेक्टर ए है, बी ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ए और बी दोनों के लंबवत होगा, ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी की दिशा है।
इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का मान वेक्टर बी के भी लंबवत है और वेक्टर ए के लंबवत है, यानी ये वेक्टर ए और ए क्रॉस बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी वेक्टर ए और ए क्रॉस बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी वेक्टर ए और ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी को अगर वेक्टर सी मान लें तो वेक्टर ए और सी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी 0 हो जाएगा। हम जानते हैं दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी क्या ये मिलेगा ए डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ट्रिपलेट में, ये जो ट्रिपलेट है इसमें कोई दो बराबर हो जाए, चाहे बी सी बराबर हो जाए, चाहे ए बी बराबर हो जाए, चाहे ए सी बराबर हो जाए, तब उसका मान 0 होता है, यानी ए बी या ए बी ए या बी ए इसका मान 0 होता है, हमेशा याद रखेंगे। इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट में कोई भी दो बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है, यानी अदिश त्रिगुणन का मान 0 है। ए बी सी तीनों सदिशों में से अगर कोई भी दो सदिश बराबर है तो उसका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। ये समांतर खंडभुज है, पैरेललोपिपेड कहते हैं। ये मान लीजिए इस दिशा में सदिश है वेक्टर ए, ये दिशा में सदिश है वेक्टर बी, ये दिशा में सदिश है वेक्टर सी। दिशा का मतलब ये हम कह सकते हैं, ये पैरेललोपिपेड है। पैरेललोपिपेड में ये जो भुजाएं हैं ये वो है, ये भुजा वेक्टर ए को दर्शाती है, ये भुजा वेक्टर बी को दर्शाती है, ये भुजा वेक्टर सी को दर्शाती है। तब ए डॉट बी क्रॉस सी इस पैरेललोपिपेड का आयतन वॉल्यूम को प्रदर्शित करेगा। याद रखेंगे, कोई पैरेललोपिपेड है यानी कोई समांतर खटभुज है, समांतर षटभुज है, तब अगर समांतर षटभुज की कोई तीन भुजाएं ओ ए, ओ बी और ओ सी के स्थिर सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, तो इसका आयतन होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ए बी सी, ये आयतन होता है। कभी कभी आयतन भी निकालने के लिए करता है। दूसरा होता है तो अगर सदिश हैं ए बी और सी तीनों एक ही समतल में हो, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी और सी तीनों कोप्लेनर हो, एक ही समतल में हो, तब ए डॉट बी क्रॉस सी का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, ए और बी जिस समतल में है, ब्लैकबोर्ड के तल में है, उसी ब्लैकबोर्ड के तल में सी भी है। तो अगर हम बी क्रॉस सी निकालें, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की दिशा जो होगी ये हो जाएगी इसके लंबवत, यानी बी क्रॉस सी की दिशा इधर हो जाएगी ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत। तो वेक्टर ए इधर है, बी क्रॉस सी इधर है, इनके बीच का ए और बी क्रॉस सी के बीच का कोण 90 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए और बी क्रॉस सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी हमको ये जो ट्रिपलेट मिलेगा ये बी सी, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, अगर तीन सदिश ए बी और सी हैं, तीनों कोप्लेनर हो, कोप्लेनर मतलब समतलीय सदिश हो, एक ही समतल में स्थित हो, तब उनका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। क्वेश्चन हमारी ढंग से आता है, सिद्ध की तीन वेक्टर दिया जाएगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, सिद्ध कीजिए तीनों वेक्टर तीनों सदिश एक समतली हैं, तो हमको उनका अदिश त्रिगुणन निकालना है। अगर अदिश त्रिगुणन 0 आ गया
तो कहेंगे ये तीनों सदिश समतली हैं। अगर 0 नहीं आया तो समतली सदिश नहीं होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखते हैं, अगर मान लीजिए जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, यानी इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं, बी सी ए। और बी सी ए का मतलब क्या होता है? बी सी ए का मतलब होता है बी डॉट सी क्रॉस ए। इसी को सी ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सी डॉट ए क्रॉस बी। और याद रखो यहाँ पर इसको डॉट प्रोडक्ट क्रम में नियम का पालन करता है, तो इसको क्रम बदल दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो। क्या मिला? यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी था, ये मिलेगा ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी डॉट के स्थान पे क्रॉस, क्रॉस के स्थान पे डॉट। इसका मतलब हुआ कि अगर अदिश त्रिभुज में डॉट और क्रॉस के चिन्ह परस्पर बदल दिए जाएं तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अदिश त्रिभुज का मान समान आता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा समान होती है। कोई भी अदिश त्रिभुज है, डॉट और क्रॉस का चिन्ह बदला जा सकता है। एक पॉइंट और ध्यान दे रही बात, हमने यहाँ लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी डॉट सी है, इसका मतलब हमेशा यही है ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे मत समझिएगा कभी। क्यों? क्योंकि ये कोई इसका मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है? इसका मतलब है तो जरूर। यहाँ बी डॉट सी पहले है, पहले फैक्टर को तोड़ेंगे तो ये एक अदिश राशि हो गई, कोई नंबर आ गया, कोई मान लीजिए इसका नंबर है, इसकी वैल्यू के, तो वेक्टर ए इंटू के, और के साथ वेक्टर ए का कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये महत्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये महत्वहीन है क्योंकि एक अदिश राशि का किसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब भी हम लोग कभी भी ऐसे लिखें ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब ये ब्रैकेट यहाँ पर है, ब्रैकेट ये लगाएं या ना लगाएं, कभी भी ढंग से ब्रैकेट को मत समझिएगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी सी, तो इसके अदिश त्रिगुणों को ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जाता है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इधर ए बी सी लिखते हैं। इसको साइक्लिक ऑर्डर में बदला जा सकता है अपना, ए बी सी को बी सी ए सी ए बी लिखा जा सकता है। लेकिन ए बी है, बी ए करेंगे तुरंत निगेटिव हो जाएगा चिन्ह, ध्यान रखेंगे। ए बी को अगर हम बी ए सी लिखेंगे तो तुरंत इसका मान बदल जाएगा, चिन्ह मान तो वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदलता है ये हम देखते हैं। ए बी सी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। अब हम बदल दें, ये बी ए सी है, बी, इसको चेंज कर दो, ए क्रॉस बी के सब बी क्रॉस सी कर दें। हम जानते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस सी की होती है, तो 11 डॉट सी, इसको आप लिख सकते हो माइनस बी ए सी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर साइक्लिक क्रम में है तब तो चिन्ह वही रहेगा, परिमाण भी वही रहता है,
लेकिन साइक्लिक क्रम का आर्डर जैसे ही बदल देंगे चिन्ह निगेटिव हो जाता है। दूसरा हमने बताया अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ए बी सी, ये नॉन कोप्लेनर है, यानी असंतुलित सदिश है। तब इनके द्वारा जो पैरेललोपिपेड बनेगा उसका आयतन होता है ए डॉट पी क्रॉस सी। और तीसरा हमने बताया है ए बी सी है, इन तीनों ट्रिपलेट में कोई भी दो बराबर हो, जैसे कि ए बी हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। बिना कुछ साल के हम इसका वैल्यू 0 करेंगे, यानी तीनों सदिश में से कोई भी दो सदिश बराबर है तो उसका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। और हमारे पास क्वेश्चन है ए बराबर 7i माइनस 2j प्लस 3 की, वेक्टर बी बराबर i माइनस j प्लस 2 की, वेक्टर सी बराबर 3i प्लस 8j। तो हमको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, यानी ये निकालना है ए बी सी। चलिए तो ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए यानी 7 माइनस 2 3, बी यानी 1 माइनस 1 2, सी की वैल्यू 3, जे में 8 के नहीं है यानी इसको प्लस 0 के लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करोगे 0 माइनस 8 का 2 में गुणा करोगे 16। अगला है माइनस, दूसरा माइनस में होता है, इसका मान -2 है तो -2 कर देंगे, ये बंद हो जाएगा तो 1 गुणे 0 माइनस 3 गुणे 2 6 आ जाएगा, प्लस इसका वैल्यू ये लेंगे तो 1 इंटू 8 हो गया, माइनस 3 इंटू -1 का -3 आता है तो -3 हो जाएगा, तो -16, 16 सत्ते 112, ये माइनस हो जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस प्लस है, +2 का -6 में गुणा करेंगे तो -12, और ये +3 हो जाएगा, तो 8 3 11, 11 33 +33 हो गया, ये 2 2 4 2 1, 4 में 3 जगह 1, 12 में 3 जगह 9। इस तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू, इसका मतलब क्या आता है ए प्लस बी डॉट इतना क्रॉस इतना, यानी ऐसे बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ए प्लस बी डॉट, इसका करिए बी क्रॉस सी, फिर इसका बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये 0 हो गया क्योंकि समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए ये तो 0 हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लाई करिए, ए का बी इसमें, फिर ए का इसमें, फिर ए का इसमें,
इसमें, ए का इसमें। चलिए करते हैं, ए का इसमें लेंगे तो हो जाएगा ए डॉट है ना, डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस, ये तो जीरो है, ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस, अब बी का करिए, बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी का करिए इसमें, बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस, ये तो जीरो है, बी का इसमें, बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लिखिए ऐसे, ए बी सी प्लस, ये हो जाएगा ए बी ए ठीक है, ए सी ए प्लस बी बी सी प्लस बी बी ए बी सी ए। देखिए हम जानते हैं ट्रिपलेट में कोई दो बराबर हो तो उसका मान जीरो होता है। ये देखिए ए और ए दोनों सेम है, इसमें जीरो जाएगा, इसमें भी ए पर है जीरो जाएगा, इसमें दो बार बी है जीरो जाएगा, इसमें भी दो बार बी है ये भी जीरो जाएगा। तो बी सी ए को ए बी सी लिख सकते हैं क्रम में, देखो ए बी सी ए को ए बी सी लिखा जा सकता है। ये बनेगा यह ए बी सी, ये भी है ए बी सी, टू ए बी सी। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स है जिसकी वैल्यू 2abc आती है। चलिए क्वेश्चन हमारा है, इफ वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, सी, देन शो दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। यहाँ तीन सदिश है, हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश एक समतली है। तो हमने कंडीशन भी बताया था, अगर तीन सदिश एक समतली हैं तो इनका ट्रिपलेट यानी अदिश त्रिगुणन शून्य होता है। तो करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालें, अगर जीरो आ गया तो ये तीनों सदिश कोप्लेनर होंगे। तो चलिए ए बी सी निकालते हैं, सोल्यूशन ए बी सी इक्वल टू, चलिए ए का है -2 4, बी का है -2 4 -2, सी का है 4 -2 -2। सॉल्व करते हैं, -2 4 दूना 8, ये -8 हो गया, -4 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 दूना 4 -4 दूना 8 +8 हो गया, +4 2 दूना 4 हो गया, -4 चौका 16, 8 4 12, तो -2 गुणे -12 +2 गुणे 8 4 12 हो जाएगा, +4 गुणे 16 में 4 जाएगा 12 -12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 चौका 48 -48, ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये तीनों सदिश हैं कोप्लेनर है। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। हल करने के लिए चलिए हम इसको वेक्टर डी मान ले रहे हैं। तो ये हमारा बन गया ए डॉट बी प्लस सी
क्रॉस डी। चलिए इसको पहले मतलब डॉट करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो जाएगा क्रॉस डी। अब इसका इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए डॉट सी क्रॉस डी। अब डी की वैल्यू रख देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस डी की वैल्यू ऐसे कर देते हैं हम लोग, डी की वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डॉट ऐसे सी क्रॉस डी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट इसका करिए बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। देखो बी क्रॉस बी जीरो, यहाँ सी क्रॉस सी जीरो। अब इसका साथ डॉट करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए यानी ए बी ए, इसका इसके साथ करो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हो जाएगा ए बी सी प्लस यहाँ ये इसका इसके साथ क्रॉस करिए, ए सी ए आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करिए, ए सी बी आएगा। और ये जीरो है, ये जीरो हो गया क्योंकि ए और ए बराबर है, ये भी जीरो है, ए और ए इसके बराबर है। क्या मिला, ए बी सी। ये देखो ए बी सी है, उल्टा ए सी बी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इसका मान अगर क्लॉकवाइज में बनाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए सी बी को ए बी सी लिखा जा सकता है माइनस में। ये दोनों सेम है, जीरो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन जीरो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन दिया है, ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है। हमको ए डॉट बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करना है। दूसरा है प्रूव दैट ए ट्रिपलेट दिया ए बी सी प्लस डी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी डी। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है। वेक्टर ए दिया है इतना, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, ए का मान आई माइनस 2j प्लस 3k, बी का मान माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, सी का मान है आई माइनस 3j प्लस लैम्डा के। ये तीनों वेक्टर ए बी सी को प्लेनर है, यानी एक समतलीय सदिश है, समतलीय गिवन है, ए बी सी समतलीय है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415063877 पर मैसेज आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो वीडियो हम तैयार करते हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ में शेयर भी जरूर करिए,
ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगले दिन हम आपको इसी वेक्टर में नया टॉपिक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।